अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। डोंट टॉक, आराम से व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक। हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो। आपने आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर आप एक कीप सवाल क्वाइट। आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। एलोपैथी पर विवादित और मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले बाबा रामदेव की कैसे चहुमुर फजीहत हो रही है वो आप देख रहे हैं। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ और क्या नहीं, कितनी बुरी तरीके से आलोचनाओं का शिकार हुए हैं बाबा रामदेव अपने विवादित बयान के कारण, वो सब आप देख चुके हैं। और इसी मुद्दे पर हर तरफ चारों तरफ बहस होती दिख रही है। और इसी मुद्दे पर आज तक पे भी डिबेट हुई, जहां आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयस एम लेले और बाबा रामदेव आमने सामने आ गए। और फिर वहां आईएमए के महासचिव ने लाइव डिबेट में बाबा रामदेव की बोलती बंद कर दी और एकदम से चुप बैठने को कहा। इसका छोटा सा क्लिप अभी आपने हमारे वीडियो के शुरुआत में देखा कि किस तरीके से उन्हें चुप बैठने को कहा जा रहा था। अब उसका पूरा क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रामदेव के एलोपैथी वाले बयान पे भड़के आईएमए के महासचिव ने बाबा रामदेव की बोलती बंद कर दी है। पूरे डिबेट में रामदेव ने जितनी दफा बोलने की कोशिश की, डॉक्टर लेले ने उतनी बार उनकी बोलती जो है वहां पर बंद की, उन्हें चुप कराया। आईएमए के महासचिव ने कहा कि इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, जिसके बाद बीच में रामदेव ने कहा कि अब के बयान की बात करो। डॉक्टर जयस रामदेव को फिर से चुप कराने लगे यहां पर और साफ कहा कि आपको किसने कहा था कि एलोपैथी पर ऐसे बयान दो। साथ ही बाबा के रामदेव के डिग्री के बारे में पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की। किस तरह से जबरदस्त बहस हुई, कैसे लाइव डिबेट में रामदेव की बोलती बंद की आईएमए के महासचिव ने, वो अब आप देखिए एक बार। ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। भाई अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात तो करो। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। ठीक है, डोंट टॉक, आराम से व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक। वो आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो। कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर आप कीप क्वाइट। आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखा आपने, आईएमए की तरफ से आए डॉक्टर जयस लेले ने योग्य गुरु बाबा रामदेव की पूरी डिग्री नाप के रख दी, वो भी लाइव डिबेट में सबके सामने। बाबा रामदेव के सारे ज्ञान जो वो एलोपैथी को लेकर के दे रहे थे, वहां सबके सब धरे के धरे रह गए, हकलाने लगे, जवाब देते नहीं बन रहा था इनसे। वहां जितने ज्ञान ये एलोपैथी पर अपने बयानों में और वीडियोज में दे रहे थे, योग में दे रहे थे, वो सब यहाँ आईएमए के डॉक्टर के आगे एकदम से फीके पड़ गए। तब रामदेव ये कहने लगे कि आईएमए के अधिकारी होने की वजह से ये मुझे धमका नहीं सकते, जबकि इन्हें पूरे डिबेट में आपने क्लिप देखा कि इन्हें कोई वहां पर डरा धमका नहीं रहा था, बल्कि इनसे इनके ही दिए गए उल्टे सीधे बयान पर जवाब मांगा जा रहा था। इनसे पूछा जा रहा था कि आखिर किस बेसिस पे उन्होंने ऐसा बयान दिया है। रामदेव ने ऐसी कौन सी पढ़ाई की, कौन सी रिसर्च से ये निकाला है कि एलोपैथी की दवाइयां इस्तेमाल करने पर लोग मर रहे हैं, और ये तुलसी गिलोय पिलाकर कोरोना आखिर कैसे भगा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयां और आयुर्वेद पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, कोई शक नहीं कर रहे, सवाल बस रामदेव के बयान को लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो भी इस वक्त में वो बयान काफी गलत है, क्योंकि उनके ऐसे बयान से एक बड़ी आबादी को नुकसान पहुंच सकता है, एलोपैथी दवाओं पर से भरोसा उठ सकता है। और रही बात एलोपैथी छोड़ के बाबा रामदेव के कोरोनिल से कोरोना भगाने की, तो इस पे भी ये सोचने वाली बात है कि जब कोरोनिल से रामदेव कोरोना भगा ही सकते हैं, तब आखिर रामदेव के खुद के स्टाफ बड़ी संख्या में बीते महीने कोरोना पॉजिटिव कैसे पाए गए थे, जिसकी जानकारी खुद हरिद्वार के जांच करने वाले अस्पताल के सीएमओ ने दी थी।
कि इनके बहुत बड़ी संख्या में स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसे रामदेव के प्रवक्ता गलत साबित करने में तुले हुए थे। ये सारी मीडिया रिपोर्ट जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन सबको गलत साबित करने पे ये लोग तुले हुए थे। तो रामदेव के कोरोना पर बड़े बड़े दावे बीते साल जब देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी थी, तभी से ये दावे शुरू है। तभी से ही रामदेव ने कोरोना को दूर भगाने के लिए एक से एक आयुर्वेदिक वैक्सीन का इजाद करने का दावा किया था, जिसे ICMR द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी रामदेव के समर्थकों द्वारा इस दवा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा। और अब भी देखिए कि बीजेपी शासित राज्य, जहां जहां बीजेपी का शासन है, उन सभी राज्यों में ये वही किया जा रहा है। ICMR की तरफ से अभी तक रामदेव के कोरोनिल को कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। फिर भी आप देखिए कि हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के बीच कोरोनिल किट बांटने का फैसला लिया है और इसका आधा खर्च जो आएगा उसे हरियाणा सरकार और पतंजलि उठाएगी। ये ट्वीट देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार कोविड राहत कोष से वहन करेगी और 1 लाख लोगों को कोरोनिल किट बांटी जाएगी। ये एलोपैथी वर्सेस रामदेव के बीच की जो लड़ाई चल रही है, उस बवाल के बीच आप देखिए कि कैसे हरियाणा सरकार ने बड़ा दांव चला है, जिससे ये साफ पता चलता है कि भले ही रामदेव के कोरोनिल को कोई मंजूरी दे या न दे, कोई भी इसे बैन कर दे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन्हें अपनी हरी झंडी मंजूरी दे दी है। फिर चाहे कोई इन्हें मंजूरी दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जहां बीजेपी शासित राज्य है हरियाणा, इसे लोगों के बीच वहां की सरकार ने बंटवाने का ऐलान किया है। वहीं भूटान से ये खबर आई है, अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां रामदेव के कोरोनिल पर रोक लगा दी गई है पूरी तरीके से। और सिर्फ कोरोनिल पर ही नहीं बल्कि पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर भूटान में रोक लगा दी गई है, यहां तक कि एलोवेरा जूस पर भी। वहां की बात तो छोड़िए, महाराष्ट्र में भी अभी वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ कहा है कि बिना सर्टिफिकेशन के पतंजलि की कोरोनिल दवा को मंजूरी नहीं देंगे अपने राज्य में। तो भले ही ICMR राज्य और बाकी देशों की तरफ से इसे अभी मनाही कर दी हो, लेकिन बीजेपी सरकार को बाबा रामदेव के कोरोनिल पर पूरा भरोसा है कि वो इसका इस्तेमाल खुद करे ना करे, लेकिन लोगों पे इसका प्रयोग जरूर करेंगे, उन्हें जरूर बांटेंगे। खैर इन सबके बीच आपको बता दें कि फिलहाल रामदेव के एलोपैथी वाले बयान पर IMA के साथ साथ लोगों की भी जबरदस्त प्रक्रिया आ रही है और सभी के सभी लोग रामदेव के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। इसे पूरी तरीके से एक मूर्खतापूर्ण बयान बता रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।